सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुरैया एक बार फिर से हाजिर हूँ साथियों। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की फ्री लीगल एड की, तो इसी की कंटिन्यूटी में मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि फ्री लीगल एड लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट यानी तालुका कोर्ट से लेकर के और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आप ऑफलाइन प्रोसेस के साथ साथ ऑनलाइन प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं जो है उस लिंक का जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। जो भी साथी फ्री लीगल एड अप्लाई करना चाहते हैं वो इस लिंक को क्लिक करें और इसके अंदर जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है उसको आप बखूबी भरें। अगर और सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय साथियों कि इस एक सिंगल पोर्टल में ही टॉप टू डाउन, यानी अगर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर लीगल एड लेना चाहते हैं तो भी उसका ऑप्शन यहाँ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर अगर आप लीगल एड लेना चाहते हैं तो भी उसका ऑप्शन यहाँ है। और ऑनरेबल जो है आपका डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो वो भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। आपने सिर्फ जो है प्रॉपर ऑप्शन को जो है वो चूज़ करना है। और आपके तालुका, आपके कस्बे में भी अगर कोई कोर्ट काम कर रही है और वहाँ भी कोई मामला अगर आपका है और अगर आप लीगल एड लेना चाहते हैं साथियों, तो उसके लिए भी आपको इसमें लिंक अवेलेबल है। यानी कॉमन एक वेबसाइट जो है पूरे देश के लिए बनाई गई है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और मुझे लगता है कहीं न कहीं विशेष तौर पर दिव्यांगजन के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि वो घर बैठे ऑनलाइन किसी प्रकार की एड, लीगल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों ये इसमें सारा का सारा जो डिटेल फॉर्मेट्स है, जिसे भी जरूरत है वो साथी अप्लाई करें। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है किसी प्रकार की कोई असुविधा है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको प्रॉपर रेमेडी जो साझा करेंगे। और फिर भी यदि साथियों को किसी प्रकार का कोई संशय रहता है तो साथियों अगर आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार जरूर लिखें। और यदि साथियों को आवश्यकता होगी तो आने वाले वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा जो है ऑन स्क्रीन प्रोसेस जो है वो अप्लाई करने का जो है वो साझा करेंगे, ताकि किसी प्रकार के आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अब साथियों बात आती है पात्रता की कि फ्री लीगल एड के लिए पात्र कौन है। तो साथियों जो पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल एंटाइटलमेंट है इसकी पात्रता की, उसमें साथियों जो पहली मैंडेटरी कंडीशन है कि कम से कम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और दूसरी जो शर्त है साथियों वो आय की है कि आपकी तमाम संसाधनों से जो वार्षिक आय है वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यदि आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो आप जो है वो पात्र नहीं है। और तीसरा जो साथियों महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो मामला है, अगर तो पहले से मामला न्यायालय में चल रहा है फिर तो लीगल एड स्टैंड करती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अनुरोध करेंगे और उस पर संबंधित जो कमेटी है वो विचार करेगी। लेकिन कई बार क्या होता है साथियों कि हम अपने मामलों को इनिशिएट करने के लिए लीगल एड मांगते हैं, ठीक है जी। तो उसमें जो है मान लिया जाए अब कोई साथी ये लीगल एड मांगता है, अभी मैं भारत सरकार के विरुद्ध ये केस करना चाहता हूँ कि जो है दिव्यांगजन को 10% आरक्षण मिलना चाहिए रोजगार में, ठीक है साथियों। तो ये एक मैं सामान्य एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसे अनेक एग्जांपल हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार क्या होता है कि हम जो है ऐसा विचार बना लेते हैं, ऐसा कोई फैसला, ऐसा कोई हमारे माइंड में आइडिया आता है कि उसके ऊपर जो है हम उसकी जो है वो रिक्वेस्ट डाल देते हैं भी हमें लीगल एड मिलनी चाहिए। लेकिन साथियों फिर वो डिपेंड करेगी जस्टिफिकेशन कि आपका जो मुद्दा है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर आपका मुद्दा जस्टिफाइड नहीं है तो उस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि जो कंसर्न बोर्ड है वो आपका जो है वो रिक्वेस्ट है उसको कंसीडर करे और आपको जो है वो लीगल एड मैंडेटरीली प्रोवाइड करवाए। क्योंकि जो मुद्दा है, जो मुद्दे की गंभीरता है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पर ही आपको जो है वो लीगल एड मिलेगी साथियों। तो आप 100% जो है कॉन्फिडेंट भी ना हो कि आपने अगर किसी भी विषय पर लीगल एड मांगी है तो मैंडेटरली जो है वो आपको लीगल एड मिल जाएगी। इसलिए अगर आपने कोई इनिशिएटिव लेने हैं किसी इश्यूज पर तो साथियों वो आपका जस्टिफाइड होना चाहिए।
एज पर लॉ जो है वो ऐसा प्रतीत हो कि आपकी मांग जायज़ है, या कहीं डिस्क्रिमिनेशन का इश्यू है, या कहीं डिसेबिलिटी राइट प्रोटेक्शन के अंदर ट्रू स्पिरिचुअल जो आप बात कर रहे हैं, तो उस आधार पर ही आपको जो है उस केस को फाइल करने के लिए लीगल एड मिलेगी। कोई साथी ये सोचे कि हमने कुछ भी लिख दिया और उस पर हमें लीगल एड मिल जाएगी और हम कानूनी कार्रवाई शुरू करवा लेंगे, मुझे लगता है साथियों ये न्यायोचित भी नहीं है और ऐसा मिलेगा भी नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कमेंट्स और शेयर करें वीडियो को, ताकि साथियों को घर बैठे पूरी जानकारी मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है वो लिंक डाल दिया है, इस लिंक का इस्तेमाल करके आप जो भी साथी ऑनलाइन लीगल एड लेना चाहते हैं वो अपना आवेदन दायर करें, और किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।